आज हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस। लेकिन मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस, उसके स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमने देखना है कि उस मॉर्फोलॉजी को किन कंपोनेंट्स से डिफाइन किया जा सकता है। कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो वायरस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, जो कि वायरस के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स देखेंगे। कंपोनेंट्स को डिफाइन करने के बाद, समझने के बाद, हम वायरस की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स देखेंगे, उनकी शेप देखेंगे कि वायरस किन किन शेप्स में पाया जाता है। समझते हो कि नहीं? क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी में कंपोनेंट्स ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। गॉट इट? तो हमारा टॉपिक है दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस। मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस। सबसे पहले हम देखेंगे द फर्स्ट थिंग दैट इज द बेसिक कंपोनेंट्स। द बेसिक कंपोनेंट्स। नाउ विच बेसिक कंपोनेंट्स डिफाइन द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस? जब आप वायरस के स्ट्रक्चर को देखोगे तो कौन से बेसिक कंपोनेंट्स आपको दिखाई देंगे और उनका क्या क्या किरदार है उस शेप को डिफाइन करने में। हर कंपोनेंट का क्या रोल होगा, एक एक के रोल को भी देखेंगे। आती है बात समझ के नहीं? समझते हो सब? तो सबसे पहला कंपोनेंट, द फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज व्हाट? दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या होगा? सबसे फर्स्ट कंपोनेंट होगा जो कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल जो कि आपके पास वायरस के केस में हमने देखा कि डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी। सो दिस जेनेटिक मटेरियल कैरीज व्हाट? इट कैरीज इंस्ट्रक्शंस for replication। ये क्या करेगा? रेप्लिकेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस को कैरी करेगा। तो ये जेनेटिक मटेरियल, दिस जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए और कैन बी आरएनए। ये आपके पास डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। और अगर डीएनए होगा, दिस डीएनए कैन बी व्हाट? This can be single stranded DNA or double stranded DNA and same in the case of RNA। RNA के केस में भी क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है। फर्स्ट कंपोनेंट। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, जो हम बाद में करेंगे, तो इसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल की लोकेशन कहां पे होगी। तो इसकी लोकेशन आपको मिलेगी कहां पर? कोर ऑफ दैट स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर के बिल्कुल कोर में आपको क्या मिलेगा? दैट जेनेटिक मटेरियल। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास क्या था जो कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को डिफाइन करेगा? वो आपके पास क्या है? दैट इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी। आती है बात समझ? व्हाट इज द सेकंड कंपोनेंट? सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट। व्हाट अबाउट द सेकंड कंपोनेंट? द सेकंड कंपोनेंट इज द कोट, द प्रोटीन कोट दैट सराउंड्स द जेनेटिक मटेरियल। वो प्रोटीन कोट जो कि जेनेटिक मटेरियल को सराउंड करेगा, उसके हम नाम देंगे कैप्सिड। क्या नाम देंगे? कैप्सिड। तो सेकंड कंपोनेंट इज व्हाट? कैप्सिड। इट्स अ protein that surrounds जेनेटिक मटेरियल को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, जो कि जेनेटिक मटेरियल को सराउंड करेगा। किस लिए भाई? किस लिए? प्रोटेक्शन के लिए। किस लिए सराउंड करेगा? प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है? तो ये प्रोवाइड करेगा क्या? प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? दिस जेनेटिक मटेरियल को। इस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटीन कोट होगा जिसे हम क्या कहेंगे? कैप्सिड। अब कैप्सिड की अगर आप कंपोजिशन देखें तो कैप्सिड बना होगा किस चीज से? मैंने तो नाम बता दिया, प्रोटीन। उन प्रोटीन को हम क्या नाम देंगे? दैट इज कैप्सोमर्स।
बस यहां से हम डिफाइन करेंगे कि स्ट्रक्चर फिर कैसे होंगे। तो कैप्सोमर्स आर द स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। तो क्या होंगे? ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ प्रोटीन्स होंगे। इसकी अरेंजमेंट ये जिस तरह से ऑर्गेनाइज होंगे उस वायरस का शेप वैसा ही होगा। ओके, सो ये क्या होंगे? इसकी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी, डिसाइड द शेप ऑफ वायरस। डिसाइड इज इट विजिबल? डिसाइड द शेप ऑफ द वायरस। ये वायरस के शेप को डिफाइन करेगा कौन? कैप्सोमर की अरेंजमेंट अगर सिलेंड्रिकल होगी हम उसे नाम देंगे हेलिकल, अगर पॉलीगोनल होगी हम उसको नाम देंगे आइकोसाहेड्रल, और अगर आपके पास दोनों का मिक्सचर होगा उसे हम नाम देंगे कॉम्प्लेक्स, और अगर सर्कुलर होगा उसे हम नाम देंगे स्फेरिकल। समझते हो कि नहीं? ठीक है, तो ये डिसाइड करेंगे हमारे पास। तो दिस फर्स्ट कंपोनेंट वाज व्हाट? जेनेटिक मटेरियल, और सेकंड कंपोनेंट वाज व्हाट? दैट इज द कैप्सिड। Now come towards the third component. Okay, two components में ये थे आपके पास. What about the third component? The third component of the virus is what? The third component of the virus is surface protein spikes. Surface protein spikes जो कि कैप्सिड के ऊपर पाए जाएंगे. Surface protein spikes. Okay, they are made up of proteins. स्पाइक्स होंगे जो कि किस चीज से मिले होंगे, जो कि किस चीज से बने होंगे, जिनकी कंपोजिशन होगी प्रोटीन्स की. ओके, जिनकी कंपोजिशन होगी प्रोटीन्स की. नाउ इसके स्पाइक्स को अगर आप देखें तो ये these spikes can be HA. These spikes can be HA. HA stands for hemagglutinin. HA stands for hemagglutinin, जो कि क्या करेंगे, ये स्पाइक्स क्या करेंगे, HA स्पाइक्स क्या करेंगे, जब वायरस होस्ट सेल में इंटर होना चाहेगा ये स्पाइक्स उसकी हेल्प करेंगे, ये स्पाइक्स अटैचमेंट में हेल्प करेंगे. ओके, सो व्हाट दिस HA डज? ओके, इट हेल्प्स वायरस टू अटैच होस्ट सेल के अटैच होने में हेल्प कौन से स्पाइक देंगे, कौन से प्रोटीन स्पाइक्स होंगे? दैट इज हीमाग्लूटिनिन. HA हीमाग्लूटिनिन स्पाइक्स जो कि होस्ट सेल में क्या करेंगे, अटैचमेंट के लिए हेल्प प्रोवाइड करेंगे. अब अटैच हुए, हम बनाएंगे स्ट्रक्चर. अब अटैच हुए, अब होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के बाद कुछ स्पाइक्स होंगे जो होस्ट सेल से निकलने में मदद देंगे, जो उस वायरस को होस्ट सेल से निकालेगा वो भी क्या होगा, स्पाइक. तो स्पाइक अटैचमेंट का काम भी देता है, स्पाइक एग्जिट का काम भी देता है, लेकिन इन्फेक्ट करने के बाद. सो व्हाट आर दोज? वो स्पाइक्स कौन से होंगे? दे आर NA स्पाइक्स. They are NA spikes. What does this NA stands for? It stands for neuraminidase spikes. These spikes help to exit. वैसे हमारे लिए स्पेलिंग मिस्टेक क्या है, माफ. To exit what? Host cell after being infected. समझते हो कि नहीं? तो भाई अटैचमेंट के लिए कौन से स्पाइक्स होंगे? अटैचमेंट के लिए स्पाइक्स थे कौन से? HA हीमाग्लूटिनिन. और एग्जिट करने के लिए कौन से स्पाइक्स होंगे? दैट इज NA न्यूरामिनाडेज स्पाइक्स. आती है बात समझ के नहीं? सो दिस इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ, that is
द बेसिक थर्ड कंपोनेंट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल वायरसेस, गॉट इट, जो कि उसको डिफाइन करेंगे। व्हाट अबाउट द फोर्थ कंपोनेंट? द फोर्थ कंपोनेंट इन सम वायरसेस, जो फोर्थ कंपोनेंट होगा ये हर वायरस में नहीं पाया जाएगा, ये तगड़े वायरस में पाया जाएगा। इसको हम नाम देंगे लिपिड एनवेलप, लिपिड एनवेलप। कुछ वायरसेस चालाक हमारी तरह, वो क्या करेंगे, अपने कैप्सिड जो कि प्रोटेक्शन देता है जेनेटिक मटेरियल, उस पर बिलीव नहीं करेंगे, उस कैप्सिड के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, कहेगा कि आप मुझे कभी भी छोड़ के जा सकते हो। इसीलिए अल्लाह के बंदो किसी एक पे बिलीव ना करो। समझते हो अक्लमंद लोगों से मुखातिब हूं, तो कैप्सिड पे बिलीव नहीं करेंगे, तो कैप्सिड के ऊपर एक और प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे, उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज लिपिड एनवेलप। और ऐसे वायरसेस को हम नाम देंगे एनवेलप्ड वायरसेस। और वो बेचारे जो कि ये प्रोटेक्शन नहीं रखते, उसे हम क्या कहेंगे? नेकेड वायरसेस, नंगे वायरसेस। समझते हो कि नहीं? गॉट इट? सो दिस इज द फोर्थ कंपोनेंट, एनवेलप्ड वायरसेस, और ये पाया जाएगा सम वायरसेस में। कंपोनेंट ऑफ सम वायरसेस लाइक आपका HIV, लाइक आपका इन्फ्लुएंजा वायरस, हमने पहले भी पढ़ा है। ओके, सो एग्जांपल आप ले सकते हो, आपका HIV और आपका इन्फ्लुएंजा वायरस। समझते हो कि नहीं? स्पेलिंग मिस्टेक हमारे लिए माफ है, क्लियर है? ओके, सो उसमें एनवेलप्ड लिपिड एनवेलप पाया जाएगा। ओके, दैट सराउंड्स व्हाट? दिस लिपिड लेयर surrounds the capsid, ये कैप्सिड को सराउंड करेगा फॉर मोर प्रोटेक्शन। क्या करेगा? फॉर मोर प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्ट करना है भाई? अपने लख्ते जिगर को। और वायरस का लख्ते जिगर क्या है? जेनेटिक मटेरियल। वायरस का लख्ते जिगर क्या है? जेनेटिक मटेरियल। उसको डबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और हेल्प देगा होस्ट सेल में एंट्री के लिए। समझते हो कि नहीं? एंड एडिंग, ये वाला एडिंग भाई, ठीक है, इन होस्ट सेल एंट्रेंस। समझते हो कि नहीं? आपका एग्जाम्पल्स भी मैंने लिख लिए। तो कुछ वायरसेस में फोर्थ कंपोनेंट पाया जाएगा। कंपोनेंट्स हमने देख लिए। किसी भी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को ऑफ वायरस को डिफाइन करने के लिए ये 4 कंपोनेंट्स का होना जरूरी है।